देश भर के बहुत से नौजवान उम्मीदवारों ने प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा किया। उन्होंने एसएसबी और एपटेक के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने इंतजामिया से मांग की कि वो ब्लैकलिस्ट की गई एजेंसी के जरिए सरकारी नौकरियों के इम्तिहान मुनक्किद न कराए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि एपटेक एजेंसी को सरकारी नौकरियों की भर्ती का इम्तिहान कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने इस मौके को लेकर हुकूमत की नुक्ताचीनी की। उन्होंने एलजी इंतजामिया से मांग की कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाए और ब्लैकलिस्ट की जा चुकी एजेंसी को सर्विस लेने वाले जिम्मेदारी अफसरान पर सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाए। देखिए, मैं अपना पूरा सपोर्ट उनको दे रहा हूं। वो उनका मुतालबा जायज़ है। ये बेहस सरकार, ये बेहस एडमिनिस्ट्रेशन, इस एडमिनिस्ट्रेशन को जितने बुरे नामों से पुकारा जाए वो कम होंगे। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं, बराए करम आज होली के दिन इन बच्चों की जिंदगियों में भी रंग भरिए और फौरन से फौरन ये जो बदनाम ज़माना एपटेक और दूसरी एजेंसियों को अपॉइंट किया गया है, इनको कलअदम करार देके और उन अफसरान के खिलाफ एक्शन की जाए जिन्होंने ये एजेंसियां अपॉइंट की थी। बेमिना में आज एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा चिल्ड्रंस अस्पताल के गेट के करीब पेश आया। दोनों को एक एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी थी। मेलुकीन की पहचान नौपुरा बारामूला के अली मोहम्मद डार और हदीपुरा रफियाबाद के फयाज अहमद चौपान के तौर पर हुई है। एम्बुलेंस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और गाड़ी को सील भी किया गया है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस बांडीपुरा की थी। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक वुमेन्स फेडरेशन की जानिब से अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। मुजाहिरीन ने स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में नारेबाजी की और ख़वातीन के हुकूक के मुकम्मल निफाज के अलावा ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन का मुतालबा किया। एहतजाजी ख़वातीन ने आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स और आशा वर्करों के मुबैना सरकारी इस्तेसाल के खिलाफ भी नारेबाजी की और कहा कि सरकार को मुख्तलिफ ज़ुमरों में काम कर रही ख़वातीन के मसाइल की तरफ तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है ताकि समाज में औरत का वक़ार बहाल रखा जाए। देखिए, आप पार्लियामेंट में देखिए, आप असेंबली में देखिए, वो हुकूक नहीं मिल रहे हैं जो हमें मिलना चाहिए। क्यों? हम तो अगर 50% आबादी के लिहाज से हमारा बनता है तो हमारा 50% पार्लियामेंट में बनता है। अगर सरकार 33% दे रही है लेकिन वो भी अभी तक ग्राउंड लेवल पर कुछ दिख नहीं रहा है। दूसरा ये है कि अगर हम स्कीमों में काम करने वाली लेडीज है, उसमें मिड डे मील है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, CPWs है, कुक है, अगर ये लोग भी, ये लेडीज folk है, अगर ये भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन उनको भी वहां हरासा किया जा रहा है। उनको जो काम कर रहे हैं वो 10 से लेकर 4 बजे तक वो काम का मुआवजा अभी तक बराबर नहीं मिल रहा है। तो हम आज 8 मार्च के दिन में उसकी हम भरपूर मुखालफत करते हैं। जब तक औरत को पूरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, चाहे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, तब तक मुझे लगता है एक खोखला नारा है वुमेन एम्पावरमेंट। डिपार्टमेंट को नहीं मनाना चाहिए, सरकार को नहीं मना। वो पहले ग्राउंड लेवल पर देखे औरत के साथ कितना जुल्म, शोषण हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंसेस हो रहे हैं, एसिड अटैक्स हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं। तो क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट क्या हो गया है? अगर सरकार तवज्जो देगी इस चीज को, जैसे कि ड्रग्स कर रहे हैं लेडीज, लड़कियां तो ड्रग्स की तरफ, सरकार क्यों नहीं देख रही है? क्यों ये इतना ज्यादा फैला है? लड़कियां क्यों ड्रग्स कर रही हैं? ये एसिड अटैक्स क्यों, रेप केसेस क्यों हो रहे हैं? सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहे।